नमस्कार, मैं राकेश कौल। आप देख रहे जनहित कश्मीर। जम्मू शहर, मंदिरों का शहर। प्रसिद्ध एक मंदिर यहाँ काल भैरव जी का मंदिर है। आज हम उसी की बात करेंगे महंत उर्मेल शर्मा जी से। पूछेंगे कि इस मंदिर की इतनी अहमियत और लोग दूर दूर से आते इस मंदिर की वजह क्या है। प्रणाम ओम महंत जी। श्री काल भैरवाय नमः। भगवान काल भैरव जी की कृपा आप पर और आपके चैनल पर बनी रहे। हर मंदिर का प्रोग्राम आप भक्तों के घर तक पहले ही पहुंचा देते हैं। ये भगवान काल भैरव जी का और भोलेनाथ का आशीर्वाद ही है। भगवान काल भैरव जी के तीन ही आप भू मंदिर हैं। एक तो काशी में है, एक उज्जैन में है और एक मंदिर हम खुश नसीब हैं कि हम जम्मू में हैं, तो काल भैरव जी जम्मू में भी विराजमान है। ये मंदिर धौंथली बाजार में स्थित है और भगवान काल भैरव जी स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत कृपा है इनकी भक्तों पर। हर भक्त की मन की मुराद यहाँ पे पूरी होती है और आप देखते हैं कि हर महीने, हर हफ्ते, हर साल यहाँ पे भंडारे लगते ही रहते हैं और ये भंडारे भव्य होते हैं। वैसा ही एक भंडारा हम अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर 20 तारीख को कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2026 दिन सोमवार प्रातः 10 बजे से ही ये भंडारा शुरू हो जाएगा और भगवान काल भैरव जी की कृपा तक देर रात तक चलेगा। जम्मू के सभी भक्त जो दिल से, भाव से भगवान काल भैरव जी के मंदिर आकर हाजिरियां लगाते हैं अपनी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करता हूं उनसे कि वो अक्षय तृतीया में भी संध्या की आरती में जरूर शामिल हों, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि भगवान काल भैरव जी पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद है। तो ये जो अक्षय तृतीया आ रही है, ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की होती है। तो मैं चाहता हूँ कि भक्तजन मेरे साथ भैरव दरबार शाम को आरती में जरूर आएं और इस आरती का हिस्सा बने और भगवान काल भैरव जी का मनचाहा आशीर्वाद यहाँ से लेके जाएं। महंत जी, आप जो कह रहे हैं, जो ये 20 तारीख आने वाले तिथि के हिसाब से होता है, जो तिथि बनती है उस दिन, वो मुझे लग रहा है विशाख शुक्ल पक्ष की तिथि है। वही है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तृतीया ही है, अक्षय तृतीया। ये 19 तारीख को 11 सवा 11 बजे लग जाएगी और ये 20 तारीख प्रातः 7:30 बजे तक रहेगी। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया का जो नाम है, ये अक्षय है कि हम उस दिन कोई भी कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। और भक्तों से मेरा निवेदन है कि वो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र इस दिन जरूर पाठ करें। सवा 11 के बाद रात को भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। और अ, इस दिन सोना खरीदना, कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो कहते हैं कि वो अक्षय रहती है, वो बढ़ती ही बढ़ती है। तो मेरे ये निवेदन है कि आप अगर सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो चावल ही जरूर खरीदें और उस चावल में 9 हल्दी के टुकड़े डालकर अपने घर में रख दें। हर महीने जहाँ हर 2 महीने के बाद जब आप चावल डालते हैं उसमें, उसी में और बढ़ाते जाएं अगली अक्षय तृतीया तक। आपका कहना है कि सोना चांदी अगर नहीं खरीदना तो आप चावल लाइएगा, चावल हल्दी, साधारण तरीके से उसमें बिल्कुल हल्दी के टुकड़े रखिएगा बिल्कुल और इसमें बढ़ोतरी होगी। आपके बढ़ोतरी घर होगी। में कोई किसी चीज की कमी बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। आप इस मंदिर की देख रेख करते हैं, बिल्कुल। तो लोग भी बड़े दूर दूर से आते होंगे। और ये आम मनोकामना क्या रहती है यहाँ जब लोग आते हैं? देखिए, जो भी भक्त यहाँ से मन से कुछ भी मांगने आया, वो खाली नहीं गया। तो मेरा कहना तो ये है कि हम मांगने ही जाते हैं भगवान के पास, कभी मिलने भी चले जाना चाहिए भगवान के पास। और भगवान काल भैरव जी की ऐसी कृपा है कि जो भक्त थोड़ा सा भी इनको पसंद नहीं आता, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा ये करके उसको मंदिर से दूर कर देते हैं। हमने बहुत देखा है ये। वो अच्छा। मंदिर से अपने आप ही दूर हो जाता है, भगवान काल भैरव जी के चरणों से वो दूर हो जाता है। तो मेरी भगवान काल भैरव जी की कृपा से सबसे निवेदन है कि अक्षय तृतीया पे ये उपाय जरूर करें और अपना जितना हो सके पूजा पाठ करें, दान करें, और गरीबों को पानी की व्यवस्था करवाएं। जिन गरीबों के घर कोई
मटका नहीं है, बाल्टी नहीं है, उनको पानी की भरी बाल्टी दें, जहाँ मज़दूरों को उस दिन आप पानी पिलाएँ, ये कार्य अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। महंत जी, जम्मू मैंने पहले बोला मंदिरों का शहर है। आने वाली हमारे अमरनाथ गुफा जी की जो यहाँ स्वयं भगवान शंकर बैठे हैं, दर्शन के लिए अब आने वाला समय है। पंजीकरण भी स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो गया है। भगवान भोले बाबा, बाबा बर्फानी का दरबार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ से जो भक्तजन, जहाँ उनका जो ऑफिस वर्क है, वो सारे लोग वहाँ पे चले गए हैं। रास्ते वहाँ पे बनना शुरू हो गए हैं। अब ये यात्रा चलना शुरू हो जाएगी और भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि वो अमरनाथ जो जाते हैं हर साल, वो इस साल भी ज़रूर जाएं और भगवान भोले बाबा, बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ जम्मू में भी जगह-जगह लंगर भंडारे लगेंगे, पूरे रास्ते में भंडारे होंगे। बाबा बर्फानी का एक ये भी है कि जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। बाबा बर्फानी के दर्शन करिएगा और ये अमरनाथ यात्रा बड़े ही प्यार से, भाव से जाइएगा और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद वहाँ पे प्राप्त करिएगा। आपका कहने का मतलब ये जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाइए कि इसको एंटरटेनमेंट नहीं नहीं, लीजिएगा, नहीं। क्योंकि हमने देखी है बड़ी त्रासदियाँ हमने बिल्कुल, देखी है, बिल्कुल। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, इवन चाहे जम्मू कश्मीर भी हमने बिल्कुल, पिछले साल ही हाँ। देखा है। मचेल का देख लो बिल्कुल आप, मचेल बाबा का। अमरनाथ का तो देख लो। किन किन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये यात्राएं सफल रहेंगी और जो बाबा बोले अमरनाथ की कृपा हर किसी के ऊपर रही। देखिए, भोलेनाथ की कृपा का तो ये ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम ही भोले है, वो इतने भोले हैं कि वो क्षण भर में प्रसन्न होके भक्तों को वरदान दे देते हैं। तो जब भी आप यहाँ से निकलें, अपने परिवार सहित, अपने मित्रों के सहित, जहाँ अपना कोई भी ग्रुप आपकी बस, तो उसमें आप बिल्कुल प्यार से रहें और भगवान भोलेनाथ के भंडारे जैसे हो रहे हों रास्ते में, वहाँ पे उतरें, वहाँ ध्यान से उतरें और भगवान शंकर के जयकारे लगाएं, उनकी आरतियां करें, उनके स्तोत्र करें। वहाँ भी, यहाँ भी आप रुकें, वहाँ भी भगवान शिव का ही गुणगान करें और भगवान भोले बाबा आप पर कृपा करें। ये मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करूँगा। पहली तारीख को जत्था यहाँ से निकलेगा, तो आज जो भी भक्तजन जाना चाहता है वो पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण कराएं, बिना पंजीकरण के कोई नहीं जाएगा। इस बार जो यात्रा है वो 57 डेज की हो गई है। जो हमारे एलजी साहब ने अभी पीछे बोला था कि ये यात्रा इस बार 57 डेज की करेंगे। हम खुश नसीब हैं कि हम भारत में रहते हैं। भारत एक मंदिरों का शहर है, मंदिरों का देश है और उसी देश में जम्मू कश्मीर है, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो भगवान काल भैरव जी भी भगवान शिव के ही 5वें रुद्र अवतार हैं। तो आप भक्तजन जो भी वहाँ जाएँगे, तो बिल्कुल श्रद्धा भाव से जाना और भगवान भोले बाबा को इस बार मेरे कहने पे कुछ माँगने मत जाना, सिर्फ़ मिलने जाना उनसे। एक बार मिलने का देख लो, जब आप उनसे मिलने जाओगे, आपको किसी चीज़ की वो कमी नहीं आने देंगे। बिल्कुल महंत जी कह रहे हैं कि आप जब जाएंगे वहां तो मन में एक ही बात होनी चाहिए कि भोले के दर्शन करने हैं, बाकी चीजें ऊपर वाले पर छोड़ दीजिएगा। मिलने का भाव और होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने, खासकर जो 20 तारीख को आने वाला भव्य लंगर लगने वाला यहाँ काल भैरवनाथ जी के मंदिर में, जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी याद रखिए। श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना है तो वो भी उन्होंने बताया कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम लेते अब इजाज़त और आप देखते रहिए जनता कश्मीर। नमस्कार।